एक इंद्रियों में बैठे हुए देवता आपसे अच्छे अच्छे कार्य कराएंगे। आंखें जो चीज कभी सूक्ष्म चीजें समझ नहीं सकती वो देखने लग जाएंगी। आपकी वाणी और सूक्ष्म हो जाएगी, संवेदनाओं को पहचानना चालू कर देगी। किसी के मन में क्या चल रहा है यहां तक आप सबको पता चल जाएगा, इतनी सूक्ष्म होती चली जाती है। अरे और तो क्या कहें महाराज, केवल भगवान के विचार आएंगे, कुछ गलत चीजें आप श्रवण ही नहीं कर सकते। अत्यंत शक्तिशाली आपकी सभी इंद्रियां हो जाती हैं, लेकिन दिशा कौन देता है? श्रवण। जब हम श्रवण करते हैं तो यदि आपका लक्ष्य भगवान है तो भगवान की कृपा, भगवान की अनुभूति हमें अनुभव होने लगती। देखो भगवान की कृपा सबके लिए है, सब पर हो रही है, पर मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग नहीं समझ सकते। वो घटनाएं देख लेंगे भगवान की कृपा में, और भगवान के भक्त घटनाओं में भगवान की लीलाएं देख लेंगे, भगवान की कृपा देख लेंगे। अरे भगवान ने यहां ये लीला कर दी हमारे साथ। देखो भगवान की कृपा तो दुर्योधन के साथ भी थी, भगवान की कृपा अर्जुन के साथ भी थी, लेकिन अर्जुन ने पहचाना और दुर्योधन ने पहचाना नहीं पहचाना। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम हमारे श्रवण से, इन कानों से भगवान की कथाओं को श्रवण करें। तो सच्चिदानंद, सत्यचित आनंद। सत्य माने सद्भाव, चिद माने, चिद भाव माने ज्ञान, आनंद भाव माने भगवान की भक्ति भाव। ये तीनों जहां होते हैं वहीं भगवान प्रकट होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, सच्चित आनंद स्वरूप है भगवान, इसलिए भगवान का नाम सच्चिदानंद है। सद माने जीवन में ऐसे कर्म करना जिससे जीवन में सद्भाव आए। सद्भाव का अर्थ होता है जब हम हमारा ही मुनाफा, हमारा ही लाभ सोचें और दूसरे की हानि सोचने लग जाएं तो हमारा जीवन विकृत हो जाता है। उस जीवन से धर्म और भगवान दूर चले जाते हैं, तो जीवन जीते जी नरक बन जाता है। सुविधाएं भी व्यक्ति को नरक जैसा आभास कराने लगती हैं। इससे सद्भाव होना बहुत आवश्यक है। और सद्भाव क्या करता है? भाई मैं सुखी रहूं, मेरे आसपास के सभी लोग सुखी रहें और उनके सुख के लिए अपने लिए भी प्रयत्न करूं, लोगों के लिए भी प्रयत्न करूं। ये जिसके भाव में है, केवल जो अपना स्वार्थ नहीं सोच रहा, दूसरों का भी सोच रहा है। भाई मैं ही क्यों खुश रहूं, मेरे परिवार भी खुश रहे। अरे मेरा परिवार ही क्यों, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग खुश रहे। अरे वही क्यों, पूरे ग्राम के लोग खुश रहे। भले ही तुमसे 1000 लोग रूठे महाराज, हर कोई आपसे खुश रहने वाला नहीं है, लेकिन आपका भाव किस प्रकार का है ये मायने रखता है। आप अपने मन को क्यों कलुषित करते हैं? इसलिए का सद्भाव। ये सद्भाव कब आता है? जब जीवन में हम नियम व्रत के साथ रहते हैं, शास्त्रों में जैसा बताया उन नियमों के साथ अपने जीवन को चलाते हैं। चिद भाव कब आता है? जब भगवान भागवत के रूप में जीवन में आते हैं ज्ञान देने के लिए, और इस ज्ञान के कारण होता क्या है? जीवन में आनंद भाव यानी भगवान की भक्ति आ जाती है। और भक्ति क्या करती है? भगवान को हृदय में प्रकट कर देती है। तो आपको सच बताऊं, आप धर्म कर्म कर भी ना पाए तो चलेगा, आप ज्ञान श्रवण भी ना कर पाए तो भी चलेगा, भक्ति भी ना कर पाए तो भी चलेगा। सिर्फ एक काम करें। क्या करेंगे? आप केवल भगवान की कथा सुनें।